Hello everyone. Today myself Hemlata will going to explain about chapter 10 in social science for class 3rd student, that transport and communication. Transport and communication, there is a big difference between each other. Like transport, that is an important component for everybody, as well as the communication. Then children, we will discuss in detail about firstly the transport. Then let's start the topic. Okay, fine. Transport. Introduction is that transport, what do you mean? It helps us to move from one place to another. दैट मीन्स हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? दैट्स कम्युनिकेशन हेल्प अस टू स्टे कनेक्टेड विद आवर बिलव्ड वंस. कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे कनेक्शन को ज्वाइन करके रखता है, जिसके द्वारा हम अपना मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं. दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. नाउ वी ऑल्सो हेल्प अस टू कीप abreast of everything going on around us. जो भी हमारे आसपास हो रहा है, that is the connectivity of the world about the messages, information, news, technology, that जो हमारे आसपास हो रहा है वो सब हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? थ्रू कम्युनिकेशन. ओके. इन टूडेज वर्ल्ड, transport and communication have practically shrunk the globe. आजकल के माहौल में, आजकल को टाइम पीरियड को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ने ही हमारे जो ग्लोब को बदल के रख दिया है. ओके. लाइक कोई भी ट्रेवलिंग कहीं से भी कर रहा हो, चाहे फार और नियर प्लेसेस, have become fast, comfortable and convenient. ट्रैवलिंग के लिए सबसे मेन पर्पस है, चाहे वो फार है या नियर है, उसके लिए फास्टेस्ट मीन्स का होना जरूरी है ट्रांसपोर्ट. इट मस्ट बी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी. मेन कंपोनेंट इज दैट. So transport can be divided into three parts, three category, or you can say first road transport, water transport and air transport. So we can take some example of road transport. Beta, road transport in our daily life, millions of people use this transport by bicycle, scooter, rickshaw, buses, cars, truck. These are the example of road transport. Then the state government ensures that public road transport is affordable for the benefit of for the people. हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ के तौर पर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो हमारे लिए अफोर्डेबल बनाती है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं फॉर आवर पर्पस. बट इन एंशिएंट टाइम वी यूज some other kinds of transport like animal drawing. Vehicle are used in rural areas with difficulties like bull cart, camel cart, horse cart,
माउंटेन डॉग स्लेजेस। लेकिन एंशियंट टाइम में क्या होता था बेटा, पहले हम लोग एनिमल्स कार्ड्स यूज करते थे, वेदर इट इज हॉर्स, कैमल, बुल और ऑक्सन्स। बट आज भी कहीं कहीं एनिमल्स कार्ड यूज किए जाते हैं, where there is no plain surface, or you can say the hilly areas or slopes. Railways, it is one of the preferred modes of transport when the distance to be covered is very long. अगर हमें किसी लॉन्ग डिस्टेंस से अगर हमें जाना है तो हम रेलवेज का यूज कर सकते हैं। Railways it is also part of the roadways because the trains rails on the track. Fine, क्योंकि ये जो ट्रैक्स बनता है ये भी हमारा रोड पर ही बनता है। People use railway to travel to different places for their work in the field of education, business purpose, sightseeing, pilgrimage or visiting friends or the family at a very long distance. तो जो पीपल है, लोग हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन्स से, वो भी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए। एडिशनली गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड via always railway to place far and near for trade. ट्रेड मीन्स अगर गुड्स को हमें ट्रेडिंग करनी है फॉर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो जो हमारा गुड्स है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द रेलवे। गुड ट्रेन्स कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री। कंट्री की लेंथ और ब्रीथ को इंक्रीज करने के लिए जो गुड्स ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन मीन्स मालगाड़ी, उसमें केवल गुड्स ही जाता है बेटा, तो वो क्या होती हैं, जो हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल्स जो हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, वो उसको लेकर जाती हैं। नाउ विच टाइप ऑफ मटेरियल और गुड्स कैन बी सेंट बाय द ट्रेन? दैट इज heavy goods, cement, food grains, fertilizers, heavy machinery and automobile. Nowadays trains mostly run on electricity, but ancient time we use steam trains, but nowadays trains mostly run on electricity. Metro trains have eased daily community and reduce the travel time of the local people. Now you can say that जो मेट्रो ट्रेन्स है उन्होंने हमारी डेली लाइफ को और हमारे कम्युनिटी को, लोकल पीपल्स को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाया है इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमिंग द टाइम, क्योंकि इन्होंने जो ट्रैवल टाइम का जो डिस्टेंस है वो और भी रिड्यूस किया है। सो मैनी प्लेसेस हैव मेट्रो इन सिटीज, वी कैन सी दिल्ली मेट्रो, कोलकाता, गुड़गांव, मुंबई एंड नोएडा। नाउ कम ऑन द वाटरवेज। वाटरवेज और वाटर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इनलैंड वाटरवेज एज वेल एज सी एंड ओशियन। जो बेटा वाटरवेज है that is connected with the overseas and the oceans. अगर oceans और overseas नहीं होते तो शायद हमारा water transport नहीं होता। It is a cheaper mode of transport than land and air transport. We can see that it is a cheaper modes of transport. सबसे सस्ता भी है, but it takes so many distance and timing, क्योंकि ये जो हमारा टाइमिंग को कंज्यूम नहीं करता है, बिकॉज किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर द गुड्स। दिस इज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नो एक्सपेंडिचर्स ऑन कंस्ट्रक्शन
other than building and maintenance of boat, travelers and ships. ये क्यों होता है? क्योंकि ये नो एक्सपेंडिचर मीन्स इस पे कुछ हमें स्पेंड नहीं करना पड़ता, ना हमें शिप पर करना पड़ता है, ना बोट पर स्पेंड करना पड़ता है. ओके, तो ये जो हमारा मेंटेनेंस है इस पर कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज लार्जली यूज टू मूव हैवी एंड बल्की गुड्स एट लो रेट्स टू कोस्टल रीजन. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हैवी गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है. एंड सो मैनी रिवर्स, कैनल्स और इनलैंड जो वाटरवेज हैं वो हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं फॉर द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. Inland Waterways Authority of India, that is, these are managed and planned by the Inland Waterways Authority of India, which was constituted in 1986. 1986 में Inland Waterways Authority of India ने इनको परमिट किया था. Now come on the airways. Transport using air as the most of traveling is called airways or air transport. Beta, air transport that fly in the sky like aeroplane, helicopter, jets. Now you can see today Rafale, jet planes, helicopters. It is the fastest means of transport and thus the most expensive one as well as. ये क्या है? This is the fastest. सबसे तेज रफ्तार से जो काम करता है दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट, बट इट इज वेरी कॉस्टली. स्टेट कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट टाउन्स आर कनेक्टेड बाय डोमेस्टिक एयरवेज, जिसमें टाउन्स एंड सिटीज आर अदर कंट्री आर कनेक्टेड बाय इंटरनेशनल एयरवेज. एयरवेज की जो लाइनें हैं वो किसको कनेक्ट करती हैं? स्टेट कैपिटल्स को टाउन्स और सिटीज से, जो कि नेशनल टू इंटरनेशनल वे में वर्क करता है. ओके, दैट्स यू कैन सी द वर्ल्ड मैप ऑफ एयरवेज. नाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर प्रेजेंट इन मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री. इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कंट्री में भी बहुत सिटीज में बनाया गया है. लाइक airways helps in transport of high value and time sensitive goods. Time sensitive goods means in the field of costly drugs, urgent medical supplies, sophisticated machines. इस तरह की जो सप्लाई होती है सेंसिटिव गुड्स वो हमारा एयरवेज से की जाती है. फाइन. वेजिटेबल्स, फिश, exotic flowers, these are very helpful by airways. Airways are as advantageous during the time of natural disasters and calamities. अगर कोई इमरजेंसी कंट्रीज में आ जाती है तो जो एयरवेज है they can help save lives of the deliver to the basic needs. ओके, जो बेसिक नीड्स है लाइक हमारी फूड्स, मेडिसिन्स, क्लोथिंग, तो वो जो एयर ट्रांसपोर्ट हमको वो प्रोवाइड कराता है. फाइन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर.